कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी होती है? न बाहर की, न रिश्तों की, न जिंदगी की। सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने अकेलेपन से। जब भीड़ में खड़े होकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा लगता है, वहीं से शुरू होती है अकेलेपन की कहानी। हम इंसान हैं, हमें अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए। लेकिन क्या होता है जब वो सब मिलकर भी आप खुद से दूर हो जाते हैं? जब अकेलापन पनिशमेंट लगता है, जब खुद से बात करने में डर लगता है, तो समझ लीजिए वक्त आ गया है खुद से रिश्ता जोड़ने का। दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक यात्रा है आपको आपके अंदर ले जाने की। ये आपको सिखाती है अकेले रहना कमजोरी नहीं, कला है। अकेले रहकर भी खुश रहा जा सकता है। और सबसे जरूरी, आपकी सबसे अच्छी कंपनी खुद आप ही हो सकते हैं। तो आइए इस सीरीज में कदम दर कदम हम जानेंगे कैसे अकेलेपन को समझा जाए, कैसे उससे दोस्ती की जाए, और कैसे इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। क्योंकि जब आप खुद के हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई तन्हाई आपको छू भी नहीं सकती। अब जब आप तैयार हैं तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी यात्रा पर। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। ये सिर्फ 7 चैप्टर्स नहीं है, ये 7 दरवाजे हैं जो आपको खुद तक ले जाते हैं। चैप्टर 1, अकेलेपन से डर क्यों लगता है। चैप्टर 2, अकेले होने और अकेले महसूस करने में फर्क। चैप्टर 3, खुद से दोस्ती कैसे करें। चैप्टर 4, अकेले रहकर भी खुश कैसे रहें। चैप्टर 5, बाउंड्रीज और इमोशनल फ्रीडम। चैप्टर 6, जब अकेलापन ताकत बन जाए। चैप्टर 7, अब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाहत। चैप्टर 1, अकेलेपन से डर क्यों लगता है। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अकेला होना ठीक नहीं है, कि अकेलापन कमजोरी की निशानी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हमें बस डराया गया है उस खामोशी से जो हमें खुद से मिलवाती है। डर की जड़ें कहाँ हैं? हम इस समाज में पले बढ़े हैं जहां साथ होना, ग्रुप में रहना, हमेशा सराउंडेड रहना नॉर्मल माना गया। अगर कोई अकेला दिखता है तो लोग पूछते हैं, सब ठीक है? यानी अकेलापन प्रॉब्लम। असल में डर वहां से आता है जहां हम अपनी वैल्यू को दूसरों की मौजूदगी से जोड़ देते हैं। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई नहीं होगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा? ये डर नहीं है, ये कंडीशनिंग है। हमें सिखाया गया है कि अकेलापन सजा है, जबकि सच ये है कि अकेलापन खुद को समझने का मौका है। सोशल मीडिया और अकेलेपन का डर। आज हम 24 घंटे कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। लेकिन जैसे ही कुछ देर के लिए फोन साइलेंट होता है, मन बेचैन हो जाता है। कहीं मैं अकेला तो नहीं? कहीं लोग मुझे भूल तो नहीं गए? सोशल मीडिया ने अकेलेपन को और भी खतरनाक बना दिया है, क्योंकि अब हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगे हैं। लेकिन वो जो अपने अकेलेपन को समझ लेता है, वो कंपैरिजन से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो जानता है खुश रहने के लिए लाइक्स की नहीं, अपने साथ की जरूरत है। डर को कैसे समझे और बदले? अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं अपने साथ समय बिताने से बच रहा हूं? 2, क्या मुझे लगता है कि बिना लोगों के मैं अधूरा हूं? 3, क्या मैं अपने दर्द से भाग रहा हूं, इसलिए अकेला नहीं रहना चाहता? हर बार जवाब मिलेगा, डर अंदर से नहीं आया है, वो बाहर से सिखाया गया है। अब समय है उस डर को बदलने का। अगली बार जब आप अकेले हो तो भागिए मत। बैठिए, सांस लीजिए और कहिए, मैं यहां हूं। खुद के लिए कंक्लूजन, अकेलेपन से डरना बंद कीजिए, क्योंकि असली डर तो खुद को खो देने का होता है, ना कि किसी और को। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो एक दरवाजा है खुद तक पहुंचने का।
और जैसे ही आप इस दरवाजे से गुजरते हैं, आप पाएंगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप तो खुद से ही छुपे बैठे थे। चैप्टर 2, अकेले होने और अकेले महसूस करने में फर्क। क्या आपने कभी भीड़ में खड़े होकर खुद को अकेला महसूस किया है, या फिर कभी पूरी तरह से अकेले होकर भी शांति महसूस की हो? यही है फर्क। अकेला होना, बीइंग अलोन, और अकेला महसूस करना, फीलिंग लोनली, के बीच। ये वीडियो इसी फर्क को समझने के लिए है, क्योंकि जब ये फर्क समझ में आ गया तो अकेलापन कभी दर्द नहीं देगा। अकेला होना क्या है? अकेला होना एक शारीरिक स्थिति है। मतलब आपके आसपास कोई और नहीं है। आप अकेले चल रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हैं। कई बार अकेलापन बहुत सुकूनदायक होता है। आपका मन शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है और आत्मा खुलकर सांस लेती है। बीइंग अलोन इज पीस। आपके पास वक्त होता है खुद को समझने, हील करने और ग्रो करने का। अकेला महसूस करना क्या है? लोनलीनेस यानी इमोशनल डिस्कनेक्ट। मतलब आपके आसपास लोग हैं, बातें हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। आप एक ग्रुप में हैं, फैमिली में हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फिर भी मन अंदर से खाली है। यही है इमोशनल लोनलीनेस। जब मन कनेक्शन ढूंढ रहा होता है, पर वो कनेक्शन बाहर नहीं, अंदर चाहिए होता है। और जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे, दुनिया भर के लोग भी उस लोनलीनेस को भर नहीं सकते। क्यों जरूरी है ये फर्क समझना? अगर आप अकेले हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इमोशनल रूप से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर आप अकेले नहीं हो और फिर भी अंदर खालीपन है, तो आपको खुद से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। लोग समझते हैं कि अकेलापन बुरा है, पर सच ये है कि अकेला होना आपको मजबूत बनाता है। अकेला महसूस करना आपको इशारा देता है कि अभी भी कुछ हीलिंग बाकी है। याद रखिए, अकेलापन आपको डराता है नहीं, वो आपको खुद से मिलाता है। कंक्लूजन। तो अगली बार जब आप अकेले हों, तो घबराइए मत। अपने आप से बात कीजिए, अपने अंदर झांकिए। वही आपको वो कनेक्शन मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। और अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए, समय आ गया है खुद से जुड़ने का। बिकॉज बीइंग अलोन इज योर सुपर पावर एंड लोनलीनेस इज जस्ट अ मैसेज कि अब खुद की दोस्ती सबसे जरूरी है। चैप्टर 3, खुद से दोस्ती कैसे करें। हम सब चाहते हैं कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें बिना जज किए सुने, समझे और हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो सबसे सच्चा दोस्त आप खुद भी हो सकते हैं? आज का चैप्टर है खुद से दोस्ती कैसे करें। क्योंकि जब आप अपने सबसे करीबी इंसान यानी खुद से जुड़ जाते हैं, तब अकेलापन कभी कमजोरी नहीं बनता, वो ताकत बन जाता है। खुद से दूर क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड्स, सोसाइटी। और धीरे धीरे खुद से कनेक्शन टूटने लगता है। हम अपने आप से बात करना भूल जाते हैं, अपने मन की सुनना छोड़ देते हैं, और फिर एक दिन लगता है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूं। यह डिस्कनेक्ट ही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। इस डिस्कनेक्ट को मिटाने का पहला कदम है खुद से फिर से जुड़ना, यानी खुद से दोस्ती करना। खुद से दोस्ती करने के 3 आसान तरीके। 1, सेल्फ टॉक शुरू कीजिए। हर दिन 5 मिनट आईने में देखिए और खुद से बात कीजिए। कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगेगा। 2, जर्नलिंग करें। अपने दिल की बात कागज पर उतारिए। कुछ भी, गुस्सा, प्यार, डर, सब लिखिए। ये आपकी अंदर की आवाज को बाहर लाता है। 3, अकेले में अपने साथ वक्त बिताइए। वॉक पर जाए, कैफे में अकेले बैठें, म्यूजिक सुने, बिना किसी को इंप्रेस किए, सिर्फ खुद के लिए। यही होता है खुद की कंपनी में कंफर्टेबल होना। कैसी होगी ये दोस्ती?
जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो आप जजमेंट नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, बस समझते हैं। आप अपनी गलतियों को माफ करना सीखते हैं, अपने दर्द को सुनना सीखते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनाना सीखते हैं। आप तब भी अपने साथ रहते हैं जब कोई और नहीं रहता, और यही होती है सबसे गहरी दोस्ती, क्योंकि ये रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस मजबूत होता जाता है। कंक्लूजन: दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, पर अगर आपने खुद से रिश्ता बना लिया तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो आज से वादा कीजिए, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा, क्योंकि जब आप खुद के हो जाते हैं तब दुनिया की कोई कमी, कोई तन्हाई आपको नहीं तोड़ सकती। चैप्टर 4: अकेले रहकर भी खुश कैसे रहें? क्या अकेले रहना मतलब दुखी रहना होता है? क्या बिना किसी के साथ के इंसान खुश रह सकता है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक: हां, बिल्कुल रह सकता है। आज का चैप्टर है अकेले रहकर भी खुश कैसे रहें, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो अकेलापन एक बोझ नहीं, एक ब्लेसिंग बन जाता है। खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर है, किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में, भीड़ में, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक अंदर का अनुभव है। अगर अंदर खालीपन है तो दुनिया भर के लोग भी आपको पूरा नहीं कर सकते, और अगर अंदर संतुलन है तो अकेले में भी आप मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए अकेले रहकर खुश रहना सीखना एक लाइफ स्किल है जो आपको कभी टूटने नहीं देगा। खुद को खुश रखने के 5 छोटे लेकिन पावरफुल तरीके। 1. अपने दिन की शुरुआत खुद के साथ करें। सुबह उठते ही दूसरों को मत देखिए, खुद को महसूस कीजिए। थोड़ी देर बैठिए, शांति से सांस लीजिए। 2. खुद के लिए म्यूजिक सुनिए। वो गाने सुनिए जो आपके दिल को छूते हों, ना कि बस ट्रेंड में हो। 3. कुछ नया सीखिए। ऑनलाइन कोर्स, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ भी नया सीखना आपको पर्पस देता है। 4. नेचर के साथ जुड़िए। पेड़, हवा, सूरज, ये आपको ग्राउंडेड और कनेक्टेड महसूस कराते हैं। 5. ग्रैटिट्यूड लिखिए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। धीरे धीरे आपका माइंड खुशी ढूंढने की आदत बना लेगा। अकेले होने का फायदा समझिए। जब आप अकेले होते हैं आपको समझ आता है कि कौन आपके लिए जरूरी है और कौन सिर्फ आदत है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं और इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। अकेले रहकर खुश रहना आपको सिखाता है कि खुशी एक चॉइस है, ना कि किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट इमोशन, और ये चॉइस सिर्फ आप ले सकते हैं। कंक्लूजन: तो अगर आप अकेले हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि इस समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद के लिए जीना सीखिए। याद रखिए, अकेले रहकर खुश रहना सबसे बड़ी आजादी है, क्योंकि जब आप खुद को खुश रख सकते हैं तो फिर इस दुनिया में कोई भी चीज आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 5: बाउंड्रीज और इमोशनल फ्रीडम। क्या आप ना कहने से डरते हैं? क्या दूसरों को खुश करते करते आपने खुद को थका दिया है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज की और इमोशनल फ्रीडम की, क्योंकि जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हैं तभी आप सच्चे मायनों में अकेले भी और आजाद भी रहना सीखते हैं। बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? बाउंड्रीज यानी सीमाएं, वो रेखाएं जो तय करती है कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर चीज को हां कह देते हैं, फिर चाहे वो मन के खिलाफ हो या आपकी एनर्जी को खत्म कर देने वाला काम। ऐसे में क्या होता है? आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। आप दूसरों के करीब होते हैं लेकिन खुद से दूर हो जाते हैं। बाउंड्रीज रखना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना है। इमोशनली फ्री कैसे बने? इमोशनल फ्रीडम मतलब आप किसी के अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं रहते।
आपके मूड का कंट्रोल अब किसी और के हाथ में नहीं होता। जब आप नो कहना सीखते हैं तो आप यस को और ज्यादा समझदारी से चुनते हैं। आप हर बार ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि सोचते हैं क्या ये मेरे लिए सही है। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं, बल्कि ये कि आप खुद को खोए बिना किसी के करीब रहना सीख जाएं। बाउंड्रीज कैसे बनाएं? ये रहे 3 आसान लेकिन जरूरी स्टेप्स। 1. क्लियर कम्युनिकेशन करें। लोगों को बताइए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। जो आप नहीं चाहते उसे पोलाइटली मना करना सीखिए। 2. गिल्ट फ्री नो कहना सीखिए। हर तरह के साथ आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। नहीं कहना आपकी सेल्फ वर्थ का हिस्सा है। 3. अपने लिमिट्स को ऑब्जर्व करें। किसी भी रिश्ते में अगर बार बार थकावट, गिल्ट या इमोशनल पेन हो रहा है तो समझिए कि वहां बाउंड्रीज की जरूरत है। बाउंड्रीज बनाना दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी दरवाजा लगाना है जिससे सिर्फ वही लोग अंदर आएं जो आपकी शांति में इजाफा करें। कंक्लूजन, इमोशनल फ्रीडम और बाउंड्रीज दोनों आपको एक ही चीज सिखाते हैं, खुद की कीमत समझना। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो फिर अकेले रहना भी मुश्किल नहीं लगता। आप अकेले रहकर भी खुश रहते हैं, क्योंकि अब आपको अप्रूवल की भूख नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तृप्ति होती है। तो आज से वादा कीजिए, मैं अपनी शांति को दूसरों की सहमति से तय नहीं करूंगा। बाउंड्रीज मेरी ताकत है और इमोशनल फ्रीडम मेरी सबसे बड़ी आजादी। चैप्टर 6, जब अकेलापन ताकत बन जाए। हम अक्सर सोचते हैं काश कोई होता जो मुझे समझ पाता, काश कोई साथ होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन भी ताकत बन सकता है? आज का चैप्टर है जब अकेलापन ताकत बन जाए। क्योंकि जब आप खुद के साथ अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप दुनिया की सबसे मजबूत चीज सीखते हैं, इमोशनल पावर। ताकत की गलत परिभाषा। हमने ताकत को मसल्स, पैसा या सोशल स्टेटस से जोड़ रखा है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप खुद से भागना छोड़ते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी अंदर की आवाज जोर से बोलती है। तब आपको दिखता है कौन असली है, कौन नकली, कौन जरूरी है और कौन सिर्फ शोर है। अकेलापन आपकी क्लैरिटी बढ़ाता है और क्लैरिटी ही वो हथियार है जिससे आप दुनिया का सामना कर सकते हैं। अकेलेपन में मिलती है असली पहचान। जब आप अकेले होते हैं तो कोई रोल प्ले नहीं होता, आपको कोई इंप्रेस नहीं करना होता, कोई मास्क नहीं पहनना होता। बस आप होते हैं अपने सबसे ऑथेंटिक रूप में। यहीं से शुरू होती है आपकी असली जर्नी, आपकी पहचान की, आपकी पसंद नापसंद की, आपके सपनों की। अकेलापन आपको वो इंसान बनाता है जो आप वाकई में हैं, और यही बनाता है आपको अनस्टॉपेबल। पावर ऑफ सॉलिट्यूड, कुछ असली फायदे। 1. मेंटल क्लैरिटी। जब बाहर की नॉइज हट जाती है तभी अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। 2. इमोशनल हीलिंग। दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से हटकर आप अपने पुराने घावों को महसूस और हील कर सकते हैं। 3. लेजर फोकस। अकेलापन आपको अपने गोल से कनेक्ट करता है, कोई कंपैरिजन, कोई प्रेशर नहीं। 4. क्रिएटिविटी बूस्ट। अकेले में दिमाग खुलता है। आर्टिस्ट्स, राइटर्स, लीडर्स सभी ने अकेले रहकर अपनी क्रिएटिविटी को शेप दिया। 5. सेल्फ रिलायंस। जब आप अकेले रहते हैं तो आप खुद की जरूरतें खुद पूरी करना सीखते हैं। यही होती है इमोशनल इंडिपेंडेंस। कंक्लूजन, तो अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो डरिए मत, बैठिए, सोचिए और उस शांति को महसूस कीजिए जो आपको अंदर से मजबूत बना रही है। आप अकेले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप खुद को पावर दे रहे हैं। याद रखिए, अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, यह प्रेपरेशन है एक नई, बेहतर जिंदगी के लिए। चैप्टर 7, अब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाहत।
क्या आप कभी इस रिश्ते में थे जहां आपको लगा कि आप किसी की जरूरत बन चुके हैं? या कभी ऐसा महसूस किया कि आप किसी के बिना अधूरे हैं? अगर हाँ, तो आज का आखिरी चैप्टर आपको आजाद करेगा। अब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाहत। क्योंकि जब आप खुद में पूरे हो जाते हैं, तब रिश्ते जरूरत से नहीं, प्यार से बनते हैं। जरूरत और चाहत में फर्क। जरूरत का मतलब है मेरे बिना तुम अधूरे हो। चाहत का मतलब है तुम पूरे हो, मैं भी पूरा हूं। लेकिन साथ अच्छा लगता है जब रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं, तो उनमें डर, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप खुद में पूरा महसूस करते हैं, तो आप किसी को पकड़ते नहीं, बल्कि खुलकर जुड़ते हैं। यही होता है सबसे सच्चा रिश्ता, जहां कोई बोझ नहीं होता, सिर्फ कनेक्शन होता है। इमोशनल कंप्लीटनेस कैसे पाएं? इमोशनल कंप्लीटनेस का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं, बल्कि यह है कि आप किसी के जाने से टूटते नहीं, क्योंकि आपने खुद को समेटना सीख लिया है। यह कंप्लीटनेस आती है जब आप खुद से प्यार करते हैं, अकेले समय को एंजॉय करते हैं, अपने आप को लगातार ग्रो करते हैं, दूसरों से उम्मीद कम रखते हैं और खुद पर भरोसा ज्यादा। जब आप खुद को इतने गहराई से जान लेते हैं, तो फिर कोई रिश्ता आपको गिरा नहीं सकता। वो सिर्फ आपको और ऊंचा उठा सकता है। ऐसे रिश्ते जो चाहत पर टिके हों। चाहत से बने रिश्तों में ओनरशिप नहीं, पार्टनरशिप होती है। डर नहीं, आजादी होती है। शर्तें नहीं, समझ होती है। जब आप खुद में पूरे हो जाते हैं, तो आप दूसरे को भी वैसे ही रहने देते हैं, बिना बदले, बिना मजबूरी के। मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी और भी खूबसूरत है। यही होता है हेल्दी लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। कंक्लूजन। अब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी के वैलिडेशन की, किसी के कांस्टेंट प्रेजेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप खुद ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं। अब अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है, तो वो जरूरत नहीं, एक सुंदर चाहत बनकर आता है। और यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की सबसे ऊंची अवस्था। जब आप अकेले रहकर भी प्यार करना सीख जाते हैं, पकड़कर नहीं, आजादी देकर। तो आज से कहिए, मैं खुद में पूरा हूं और अब मुझे सिर्फ कनेक्शन की चाहत है, जरूरत नहीं। तो अब जब आपने ये पूरा सफर तय कर लिया है, तो एक बार रुककर खुद से ये पूछिए, मैं अब कौन हूं? वही इंसान जो अकेलेपन से डरता था, या अब वो जो खुद के साथ रहना सीख चुका है? इस यात्रा में हमने जाना कि अकेलेपन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर से भागना जरूरी नहीं। कि अकेले होना और अकेले महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कि खुद से दोस्ती ही वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। कि अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है जब हम उसे खोजते हैं अपने अंदर। कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ लव होता है। कि जब अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है, तब हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनते हैं। और आखिर में, जब आप खुद में पूरे हो जाते हैं, तब रिश्ते जरूरत नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत चाहत बन जाते हैं। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक आंख खोल देने वाली यात्रा थी। खुद से जुड़ने की, खुद को अपनाने की, और खुद के साथ पूरी जिंदगी बिताने की। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, अब आप अपने सबसे अच्छे साथी बन चुके हैं। तो इस पूरी सीरीज को आप वही छोड़िए जहां ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके दिल में। और जब भी कभी फिर अकेलापन दस्तक दे, तो घबराइए मत, उसका हाथ थामिए, बैठिए और कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद के साथ हूं। और ये सबसे पवित्र साथ है। दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन अब सिर्फ एक विचार नहीं, अब ये आपकी ताकत है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो एक लाइक जरूर दीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस सफर से गुजर रहा है, और किताब युग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब जिंदगी बदलने वाला एक नया अध्याय है।